हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी सेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमें हिंदी में पढ़ के जाने चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अगर हमारा हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है तो ऐसे कौन से टॉपिक करके जाएं कि हम ठीक ठाक स्कोर कर लें। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं जो बात कर रही हूँ कि कौन से टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। टीजीटी और पीजीटी में जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछली बार यानी 2018 के पेपर में जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर ही पढ़ के जाने चाहिए अगर आप हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी में उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन हर बार आया है, और किसी किसी पेपर में तो 2 क्वेश्चन भी आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय से, तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। इनसे 100% क्वेश्चन आने ही वाला है, अभी तक आया भी है और पीआरटी में भी ज़रूर आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वाक्य के भेद। यानी कि कोई भी आपको एक वाक्य दे देंगे और पूछेंगे किस टाइप का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य, कैसा वाक्य है ना। तो वाक्य आपको जरूर पढ़ के जाना है। वाक्य के भेद के अनुसार आप वो क्वेश्चन को देख के समझ जाएं कि कौन सा वाक्य है, तो वाक्य आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको संधि और समास ये भी पढ़ के जाने हैं। तो संधि आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि संधि से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, और पीआरटी में तो डेफिनेटली आएगा। क्योंकि हमें पता है कि पीआरटी में 30 मार्क्स की हिंदी आती है, जिसमें से कि 10 मार्क्स की आती है जनरल हिंदी और 20 मार्क्स की आती है सब्जेक्ट कंसर्न हिंदी। ठीक है, तो ये जरूर आएगा, क्योंकि अब बोर्ड के पास पूरा स्कोप है क्वेश्चंस देने का। वहाँ पे तो 10 मार्क्स की आ रही थी टीजीटी और पीजीटी में, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था क्या क्या क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पे स्कोप है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे संधि के क्वेश्चन, और भी आएंगे, जैसे इसमें भी आए थे तो आएंगे संधि के क्वेश्चन, और समास के क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। तो समास और संधि आपको जरूर करके जानी है। इसके अलावा बहुत आसान से टॉपिक है, जैसे कि लिंग हो गया, वचन हो गया, ये आप कर जाइए। तो लिंग में क्या होगा कि आप सीधे सीधे बस एक लिस्ट पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ऐसे वचन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो लिंग और वचन आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। तो ये टॉपिक जो है ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे कुछ जनरल चीज़ें जो आप ना भी पढ़ें तो आपको पता है, जैसे कि कोई भी एक वाक्य दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि बताओ इनमें से ये जो शब्द है ये क्या है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है वैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में। किसी भी पार्ट को अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो ये तो आपको पता है, आप ना भी रिवाइज करोगे तो भी आपको पता है। बट देखो, अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से पढ़ा हो, तो डेफिनेटली आपको रिवाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको लग रहा है कि आपको समय नहीं मिलेगा हिंदी पढ़ने का, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए। इसके अलावा जो एक टॉपिक है जो बहुत अच्छा है और आसान भी है और स्कोरिंग भी है, वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप जरूर पढ़ के जाना, इससे भी क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। तो ये जो टॉपिक हैं अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप एक टॉपिक और करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि है अलंकार। हालांकि इस बार अलंकार से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है टीजीटी पीजीटी में। वो अभी जब पीआरटी का एग्जाम आएगा, अब जब पीआरटी का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो हम थोड़ा सा अलंकार के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टीजीटी पीजीटी में अलंकार नहीं आया, बट इतना कोई मुश्किल नहीं होता है अलंकार, तो अलंकार भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक अगर आप करके चले जाएंगे, सिर्फ ये भी टॉपिक अगर आप करके चले जाते हैं, तो इतना डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि 10 से 12-13 मार्क्स के आसपास आपके हिंदी में डेफिनेटली आ जाएंगे, सिर्फ इन्हीं टॉपिक की वजह से। और अगर और भी टॉपिक आप करके जाते हैं तो और भी मार्क्स आ सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाएं, 10-12 मार्क्स से, अगर इन टॉपिक को आप करके जाएं। बट मैं बोल रही हूँ मिनिमम से मिनिमम अगर ये टॉपिक्स आप करके जाते हैं तो 10 से 12 मार्क्स आपके हिंदी में आराम से आ जाने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी हिंदी की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।